अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं HMV ट्रैवल्स एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूके विजिटर वीज़ा। अगर आप लोग यूके विजिटर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। देखें, पहली ये चीज़ है कि ये किन कौन कौन लोग ले सकते हैं, आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए और किन डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आप ये रख सकते हैं। या तो आप स्टूडेंट हैं, या आप जॉब होल्डर हैं, या बिज़नेस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कि जॉब होल्डर। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो यूके जो है आपकी जो मेन चीज़ देखता है वो ये देखता है कि आपकी रीज़न टू कम बैक, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं, क्या आपकी जो सैलरी आ रही है वो इन कैश है, क्या वो आपके अकाउंट में आ रही है और आप उसके अगेंस्ट टैक्स पेयर हैं और आपकी पास सफिशेंट सेविंग है। मीन्स कि अगर आप अगर 2 लाख 2.5 लाख सैलरी अर्न करते हैं, ठीक है, उसमें से आपने 50 से 60 हज़ार एक्सपेंसेस दिखाने, रिमेनिंग आपने ये दिखाना है कि वो आपकी सेविंग है। वही आपकी इनकम आपकी टैक्स रिटर्न में भी शो होनी चाहिए। अगर आपकी टैक्स रिटर्न या आपके बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं होती तो वो इस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। बेसिकली यूके जो आपकी ज़्यादातर देखता है वो आपके फाइनेंशियल्स देखता है, मीन्स आपके बैंक स्टेटमेंट वो देखता है। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई किसी भी किस्म की कोई भी छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है, मीन्स 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर है और आपने कहीं कोई भी उसका सोर्स है, तो आप उस सोर्स को बताएं कि यार ये पैसे मुझे इस सोर्स से आए थे, ये उसका प्रूफ है। इसी तरह का बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो उसके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, एक पर्सनल अकाउंट, एक बिज़नेस अकाउंट। देखें, अगर आप बिज़नेस के आप बिज़नेस की स्टेटमेंट लगा के वीज़ा अप्लाई करते हैं कि जी मेरे पास सफिशिएंट इनकम, देखिए वो पैसा बिज़नेस का पैसा है। जो बिज़नेस का पैसे को आप एज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए एक पर्सनल अकाउंट होना ज़रूरी है। उस पर्सनल अकाउंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी अपनी बिज़नेस है इनकम अर्निंग करते हैं, मीन 2 लाख 4 लाख 5 लाख वट एवर कोई भी आपकी इनकम है, वो आप अपने पर्सनल अकाउंट में हर महीने डालेंगे कि यार ये मैं अपने बिज़नेस पर से कमा रहा हूँ, ये मेरी सेविंग है पर मंथ, और उसमें एक्सपेंडिचर दिखाएं और वही आपकी इनकम आपकी टैक्स रिटर्न में भी शो होगी। फिर वीज़ा ऑफिसर करेगा हाँ जी ये सही कमा रहा है, जो कमा रहा है वो उसके अकाउंट्स में भी शो हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्या हमें इसमें सिर्फ स्पॉन्सर रिक्वायर्ड होता है? नहीं, आप स्पॉन्सर के बगैर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे एज ए टूरिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो उसके बिहाफ पे भी आप कर सकते हैं। मीन्स अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने आपके यानी फादर अच्छे बिज़नेस करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, तो वो भी आप उनके भी डॉक्यूमेंट अटैच करके इसको वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके देखें, जो इसकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसकी फ़ी आ जाती है। जो इसकी एम्बेसी फ़ी है वो 127 पाउंड है, जो कि पाक रुपीज़ में कोई 50,000 बन जाते हैं। और सेकेंडली जो VFS सेंटर के चार्जेस हैं वो तकरीबन 13,500 से लेकर कोई 16-17 हज़ार रुपया कट जाता है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की। अगर आप वो सेव करना चाहते हो तो अपने डॉक्यूमेंट आपको भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। उस सूरत में आपने सिर्फ सेंटर जाना है, अपने बायोमेट्रिक करवाने हैं, पासपोर्ट सबमिट करवाना है, पिक्चर्स उठवानी है, बाहर आ जाना है, फिर आपके वहाँ पे सेंटर पे कोई एक्स्ट्रा फी यूज़ नहीं होती। अब जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए आपके ऑल पासपोर्ट्स स्कैन, जितने भी आपके बायोमेट्रिक पासपोर्ट हैं आपको सब रिक्वायर्ड होंगे। आपका CNOC चाहिए स्कैन में। आप अगर मैरिड हैं तो आपका FRC बाय फैमिली चाहिए। अगर अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स के साथ चाहिए। अगर आप मैरिड हैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनके स्कूल के सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपकी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, आपकी जॉब का आपके करंट जॉब सर्टिफिकेट चाहिए, आपका सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी रेगुलर आ रही है और आपकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका NTN टैक्स रिटर्न हो गए, बिजनेस स्टेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आप SECP से रजिस्टर्ड हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, फॉर्म ए, ये सब कुछ आपने अटैच करना है। आपका बिज़नेस कार्ड अटैच करें, बिज़नेस लेटर ऐड करें। अगर आपके यहाँ कोई बिज़नेस प्रोफाइल बना हुआ है तो उसको अटैच करें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच करें, उसके अगेंस्ट कोई रेंटल इनकम आ रही है वो अगर आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको अटैच करें। इसके अलावा एसेट्स में आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, बाइक्स, वॉटएवर कोई भी आपके पास एसेट्स है, गोल्ड है, उसको शो करें कि यार ये मेरे पास अदर सेविंग है। इससे ये होता है कि आपकी
होम टाइज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। अगर इसके सिलसिले में अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।